ये आप सबको पता ही चल रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा एक्ट दिखाने वाली हूँ जो कृष्ण जी के ऊपर है। इसमें जो द्रौपदी के साथ जब अन्याय हुआ था तो द्रौपदी क्या बोलती है वो आपके सामने मैं साझा करने वाली हूँ। और इधर भी जितनी भी लेडीज़ हैं प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, आप भी सुनना, पर आप ध्यान से सुनना क्योंकि जो लेडीज़ के साथ अन्याय होता है वो इसके ऊपर भी संबंधित है। तो आइए सुनते हैं। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केश पकड़ कर लाया है, मेरा केश पकड़ कर लाया है, करता दुशासन रो व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला, अरे मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही क्रीड़ा में है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की, संपत्ति ना मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ दादा। अरे दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तुम क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह ना सका, कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बताओ क्या सूझा। मुझे बाजी में लगा दिया, मछली की आंख भेजना था वो करके ब्याह के लाए हो अर्जुन। गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मींचक संधान किया तब हृदय मेरा हर्ष आया था, मन ही मन में आह्लादित थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी पर भागन हूँ, मैं समझी थी पर भागन हूँ, रणवीरों की मैं समझा हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ, मैं जंगली तलवारों को सौ धिक्कार तुम्हें मेरे, धिक्कार तेरे हथियारों को। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। पर उद्धर नहीं चाहता ताई को वो कभी ना देते माफी है। जो पता लगा मेरे भैया को, जो पता लगा मेरे भैया को, क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैर हिरना गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचार हूँ कि मधुसूदन मेरा भाई है। लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है प्रकृति वग्र जहाँ कोहरा वही मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। इतना सुनकर गर्जा दुर्योधन, इतना सुनकर गर्जा दुर्योधन। दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके, अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही पीछे। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आठ पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नाई के खाते
अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर चावल के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। एक बार इंद्र के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब द्रौपदी की बारी थी। अब की द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। माधव जो करण पुकार सुनी, जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर, अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोड़ दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की था लगा न सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन। ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हार मास भी है या सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर ना सका, 10 सहस्ती हस्त का बलशाली, 10 सहस्ती हस्त का बलशाली। शर्मिंदा था बस मर ना सका। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी डाला था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, लेकिन चुपते करते व्यास सहित माधव की लीला न्यारी है। माधव तेरी लीला न्यारी है।